नमस्कार। सूफी कहानियों की श्रृंखला में इस बार जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वह कहानी एक ऐसे सूफी फकीर की जो जान गया था कि खुश रहना हमारे स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है, किन्हीं बाहर की परिस्थितियों पर नहीं। हम ही हैं जो खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं। चुनाव सदैव हमारा ही होता है। कोई भी घटना घटे, हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करेगा कि हम सुखी हों या दुखी हों। और हर चीज के दो पक्ष होते हैं, सदैव दो पक्ष होते हैं, एक निषेधात्मक, एक विधायक। जो विधायक पक्ष होगा वह हमेशा ही आपको सुख देगा, शांति देगा। और वहीं जो निषेधात्मक पक्ष होगा, जो नेगेटिव अप्रोच होगी, जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव होगा, वो जो दृष्टिकोण होगा आपका, वह आपको दुख देगा, संताप देगा, वैमनस्य देगा। तो देखें जीवन में सदैव कि आपका दृष्टिकोण क्या है जीवन को देखने के लिए। आप दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन देखते हैं या दो दिनों के बीच में एक छोटी सी रात देखते हैं। तो ऐसी ही ये कहानी है उस सूफी फकीर की जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। पूरा गांव जानता था कि कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को इतना प्रेम नहीं किया जितना ये फकीर अपने बच्चे को करता है। और वह बेटा भी अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी था। पिता के वचन उसके लिए ब्रह्म वाक्य थे। पिता स्वयं जैसे ईश्वर ही था। और इसी तरह वह फकीर भी अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन अचानक वह बेटा मर जाता है। बेटा मर जाता है और वह फकीर उसका अंतिम संस्कार भी कराता है। शाम को गांव के लोग उसके दरवाजे पर आते हैं उसको सांत्वना देने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वह फकीर तो बैठा खंजड़ी बजा रहा है और प्रभु के भजन गा रहा है। देख के परेशान हैरान कि ये क्या मामला है। उन्होंने तो सोचा था कि ये पिता अपने पुत्र के संताप में बिलख रहा होगा, रो रहा होगा, उसको हम ये कहेंगे, उसको हम वो कहेंगे, ऐसे आश्वासन देंगे, ऐसे सांत्वना देंगे। लेकिन वो तो सब धरे के धरे रह गए। ये तो स्थिति विपरीत है। कहाँ इसे दुखी होना चाहिए था और ये उत्सव मना रहा है, जैसे खंजड़ी बजा रहा है, भजन गा रहा है। तो वो गांव वाले सोचते हैं कि लगता है ये पागल हो गया। अपने बेटे की मृत्यु का आघात इसका मन बर्दाश्त नहीं कर सका और ये अपना आपा खो बैठा है। अब ये पागल हो गया। फिर एक गांव के बुजुर्ग ने उसको झंझोड़ा और उससे पूछा कि तुम ये कर क्या रहे हो? अभी दोपहर ही तो तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार किया है और शाम को तुम बैठ के खंजड़ी बजा रहे हो। तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे तुम्हारे पुत्र का देहांत हुआ हो, उसकी मृत्यु हुई हो। तो फकीर उस बुजुर्ग को देखता है और कहता है कि इसमें दुख मनाने जैसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब मेरे इस पुत्र का जन्म नहीं हुआ था और मैं इसके बगैर था, तब तो मैं बहुत प्रसन्न था। और आज भी स्थिति ठीक वही है कि वह पुत्र अब फिर से नहीं हो गया है। तो मेरी स्थिति वही पहले जैसी ही हो गई थी जब वह पुत्र नहीं था। तो जब तब मैं सुखी था तो अभी भी मैं सुखी हूं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और जिस पुत्र ने जीवन में मुझे खुशी ही खुशी दी हो, उसकी विदाई में फिर रोना भी कैसा। उसको विदा भी मैं हंसते गाते हुए करूंगा, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे उत्सव के साथ, कि अगर वह कहीं से देखता भी हो तो उसको लगना चाहिए कि हमारा ये जो साथ जीवन रहा कितना प्रफुल्ल रहा, कितना उत्सवपूर्ण रहा। हमने जो क्षण बिताए कितने प्रेमपूर्ण थे। वो दुखी होके, परेशान होके मैं उसके इस विदाई के क्षण को और भारी नहीं करना चाहता, ना अपने लिए ना उसके लिए। मुझे पता है खुश रहना मेरे भीतर है, वैसे ही दुखी होना मेरे भीतर है।
और मैंने तय किया है कि मैं खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। यही शिक्षा तो मैंने अपने बेटे को भी दी थी, तो अब उसके जाते समय मैं कैसे पलट सकता हूं? मेरे आचरण को देखकर उसे भी भरोसा होगा कि नहीं, प्रसन्नता हमारा अपना चुनाव है, बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तो ये थी छोटी सी कहानी उस फकीर की जो अपने बेटे की मृत्यु पर भी खंजड़ी बजा सका, नाच सका, गा सका। और एक हम है कि हमारा एक पेन भी हमसे खो जाए, रुमाल खो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। इस तरह किसी के खो जाने पर क्या परेशान होना? कभी वह हमारे पास था, आज वह नहीं है। इस संसार की चीज इधर से उधर चल रही है, हर चीज की अपनी गति है। तो इस संसार में चीजें घटती हैं, उन्हें घटने दें, रोकने की कोशिश ना करें, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, और देखें फिर जो होता है और भी अच्छा होने लगता है, आपकी समझ गहरी होने लगती है। आप घटनाओं के भीतर झांक कर देख सकते हैं। तो इस छोटी सी कहानी ने फिर से इशारा किया एक छोटी सी बात पर, एक हमारे दृष्टिकोण पर, कि हमारा दृष्टिकोण कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे सुख और दुख की स्थिति को बदल सकता है। और अगर कुछ भी हमारे भीतर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं हमारी है, हमारे ही चुने हुए चुनावों का प्रतिफल है जो आज हमारा जीवन है। तो जब भी मौका मिले एक ही चुनाव करें कि हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रफुल्ल रहेंगे। नमस्कार।